नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात बिहार की बात बीच बीच में होती रहनी चाहिए। बिहार उपजाऊ भूमि है, खास तौर पर मजदूरों के मामले में, और मजदूरों का पलायन इस कदर होता है कि वो प्रदेश इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर आने को तैयार नहीं है। और राजनीतिक दल वहाँ पर लोभ लालच के तौर पर नौकरी का भरोसा दिलाते हैं, वादा करते हैं। पिछले दिनों जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो वहाँ पर तेजस्वी यादव, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 3 लाख नौकरियों का वादा करके तकरीबन 2 लाख नौकरियां शिक्षक बहाली की और भर्ती की, और बांटे, सर्टिफिकेट्स बांटे, उनकी नियुक्ति पत्र बांटे, खास तौर पर गांधी मैदान में एक रैली करके। और मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। तो कहाँ एक तरफ लाखों बांटे जा रहे थे और दूसरी तरफ अब जब भाजपा सरकार में है तो उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, जो कि प्रदेश के अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अपने विभाग से 4500 नौकरियों की बहाली निकाली है। हेल्थ विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर 4500 लोगों की बहाली की सूचना जारी हुई है। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि उस 4500 की बहाली में एक भी अनारक्षित पद नहीं है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का एक पोजीशन नहीं है। 4500 के 4500 सीट्स आरक्षित हैं। एक तो बिहार में वैसे ही जो देश में कानून है आरक्षण का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन अलग अलग माध्यमों से होता रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में कुछ चुनौतियां दी जाती हैं तो कुछ में बहालियां रुकती हैं, कहीं पर उसको रोका जाता है, लेकिन बिना ये सुप्रीम अदालत गए ये मामला रुकता नहीं है। और वहाँ अभी भी 65% से 75% तक के आरक्षण की व्यवस्था बिहार में है, अलग अलग विभाग में, अलग अलग परिस्थितियों में। अब ये जो नई बहाली की सूचना जारी हुई है, इसमें एक भी अनारक्षित पद नहीं है 4500 में। यानी सवर्ण, जिसको लेकर के हमेशा विवाद उठता है, उसमें किसी भी सवर्ण को इसमें जगह नहीं मिलेगी। एक तरफ आप चुनौती दे रहे हैं, मैं खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं कि आप चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, जिन्होंने लाखों नौकरियों में बहालियां की, नौकरियां बांटी, और आप महज 4500 नौकरियां बांट रहे हैं और उसमें भी एक भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट नहीं है। आखिर क्यों है? उस पूरे जब विज्ञापन को आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर दिखता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि पहले की कुछ वैकेंसीज थी जो बची रह गई थी, उसकी अधिसूचना वो जारी कर रहे हैं और उस सीट को वो भर रहे हैं। ठीक है जी, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सरकार सफाई देने से क्यों गुरेज कर रही है? उसे ये बताना चाहिए कि अगर ये मामला, ये जो सीट निकाला है उन्होंने, इसमें अगर ये सिर्फ पहले के बचे हुए सीट्स हैं या ये अनारक्षित लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ आरक्षित लोगों के लिए है, तो इसके एवज में अनरिजर्व्ड कैटेगरी को जो सीट दी जानी चाहिए थी, जो नौकरियां दी जानी चाहिए थी, वो कहाँ हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात से भी तकलीफ हो सकती है कि आप कहेंगे कि बोलने वाला, बताने वाला खुद सवर्ण है तो ये सवर्ण की बात कर रहा है। नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं उस तथ्यों की बात कर रहा हूँ कि आप नौकरी की तुलना नौकरी से कर रहे हैं। एक उप मुख्यमंत्री दूसरे उप मुख्यमंत्री के नौकरी की तुलना खुद की बहाली से कर रहा है कि अपने कार्यकाल में वो बहाली कर रहा है। प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री भी है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी है और ट्वीट भी कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उसमें एक भी नौकरी अगर अनारक्षित नहीं है तो आखिर आप किस समाज में, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि बिहार से पलायन होता रहेगा और पलायन को रोकने की कोई कोशिश नहीं होगी? क्या बिहार में आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी? जब नौकरियों की बातें की जाएंगी तो सिर्फ जातिगत समीकरण के आधार पर ही सारे फैसले लिए जाएंगे? ये सब चीज़ें सोचना होगा, क्योंकि अब तो लोकसभा का चुनाव है। अभी तक बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है एनडीए के गठबंधन में, और ना ही दूसरे गठबंधन में, कि किस सीट पर कौन लड़ेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। और ये नहीं क्लियर है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ जातिगत आंकड़े और जाति का बोलबाला इतना ज़्यादा है कि किस सीट पर किस जाति के लोगों को टिकट दें, किस जाति की पार्टियों को कितनी तवज्जो दें,
किस जाति के नेताओं को कितनी तवज्जो दें, ये इसमें उलझा हुआ है दोनों गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या तथाकथित इंडिया गठबंधन हो। ये दोनों लोग इस बात में अभी तक क्लियर नहीं है कि हमको किस सीट पर कितने लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए और कितने लोगों को ये जगह देनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि जातिगत भावना बिहार में इस कदर कूट कूट कर भरी है कि उससे ऊपर कोई सोचता नहीं है। और उस परिस्थिति में जब सरकार ऐसे फैसले करती है कि जब विज्ञापन निकालती है और उसमें एक भी अनारक्षित पद नहीं होता है, हो सकता है कि आपकी पॉलिसी हो, आप बाद में 25% आरक्षण दे रहे हो, आरक्षण के अलावा जो 25% अनारक्षित सीट हैं उसके लिए भर्ती कर रहे हो, लेकिन इसकी सफाई कौन देगा, इसके बारे में जानकारी कौन देगा? ऐसी सूचना देकर या ऐसे विज्ञापन देकर आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? और ऊपर से 3 दिन बीत गए इस घटना के, लेकिन इस पर कोई मीडिया में कोई सफाई नहीं आई है। किसी नेता ने बीजेपी के या जेडीयू के इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जो सरकार में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिहार अपने को, बिहार के नेता जो खुद को बिहार के कर्णधार कहते हैं, वो जातिगत समीकरण में अपना टेस्ट बार बार कर रहे होते हैं। और अब जबकि पिछले दिनों जातिगत गिनती कराई नीतीश कुमार की सरकार ने, जातिगत गणना तो नहीं करा सकते, सर्वे कराया, और उस सर्वे से जो चीज़ें बाहर आई थी उसको आधार बनाकर, चूँकि सवर्णों की तादाद बहुत कम है, तो उसको दरकिनार करके और पिछड़ी तादाद को आगे बढ़ा के, चूँकि वोट बैंक है आपका, वो उस वोट बैंक को टारगेट करके ये भी एक तरीके से उसका क्या कहते हैं, उसको थर्मामीटर डाल के ना उसका पैरामीटर देखा जा रहा है कि ये चुनावी समीकरण किस तरह जाना चाहिए। इसलिए भी ये एक विज्ञापन लाया गया है, लेकिन ये बिहार के लिए कतई उचित नहीं है। बिहार के जो लोग, बिहार के जो नेता या बिहार के जो अधिकारी जो बिहार के विकास की बात करते हैं, उनको इस तरह के कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर वो किस तरीके के बिहार का निर्माण कर रहे हैं। नमस्कार।